ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता का जो सिलेबस है, संधि विच्छेद और शब्दार्थ, उसमें से संधि विच्छेद वाला अंतिम वीडियो आपके सामने आ रहा है। संधि क्रमांक 891 से लेकर संधि क्रमांक 900 तक। इसके पहले की पूरी संधियां वीडियोस के थ्रू आपके सामने आ चुकी हैं। मैं इन सभी संधियों का एक बार उच्चारण करूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और जब इसी वीडियो में आपको इनके उत्तर मिलेंगे तो उनसे मिलान भी कीजिए। ये सभी संधियां भाव पाहुड़ ग्रंथ से हैं। गाथा क्रमांक 124 से लेकर 141 तक में आपको मिल जाएंगे। भवंकुरो, भवंकुरो। इड्ढिमतुलम, इड्ढिमतुलम। रोयग्गी, रोयग्गी। छडायदणम, छडायदणम। पाणाहारो, पाणाहारो। कारणट्ठम, कारणट्ठम। जीवाणमभयदाणम, जीवाणमभयदाणम। सत्तट्ठी, सत्तट्ठी। मिच्छत्तावासे, मिच्छत्तावासे। लो उत्तरयम्मि, लो उत्तरयम्मि। आप वीडियो को यहीं पॉज करें, अपनी कॉपी में इन सब संधियों को नोट कीजिए। आपके सामने 900 संधियां आज पूरी हो रही हैं। अगर इन सारी 900 संधियों का आप अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो प्राकृत जैनागम ग्रंथों में कोई भी ऐसा संधि विच्छेद नहीं बचेगा जो आप सॉल्व न कर सकें। ये बहुत अच्छा कार्य प्रतियोगिता के माध्यम से हो रहा है, इसका सभी को लाभ मिल रहा है। इनके उत्तर देखते हैं। सबसे पहले संधि क्रमांक 891, भवंकुरो, भवंकुरो। इसका संधि विच्छेद है भव प्लस अंकुरो। भव, वा में छोटा आ, अंकुरो छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर, वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए लेकिन अंकुरों में अंगा और का ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया। भव अंकुरो। भव, भव संसार, जन्म मरण रूप संसार भव। इसका अंकुर, अंकुर बीज को जब हम जमीन में बोते हैं तो छोटा सा अंकुर पैदा होता है, थोड़ा सा हरा हरा पत्ता जैसा उत्पन्न होता है, उसे अंकुर कहते हैं। तो ये भव का अंकुर, संसार का अंकुर, ये इसका अर्थ हो गया। और यह संधि आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 124 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 892, इड्ढिमतुलम, इड्ढिमतुलम। आधा ड ढ, इड्ढिमतुलम। इसका संधि विच्छेद इड्ढिम, आधा म, अतुलम आ, आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। इड्ढिम अतुलम, इड्ढिम रिद्धि, अतुलम अतुल, अतुल अतुलनीय, रिद्धि। यह संधि आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 128 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 893, रोयग्गी, रोयग्गी। आधा गा पूरा गा, रोयग्गी। इसका संधि विच्छेद है रोय प्लस अग्गी, रोय, या में छोटा आ, अग्गी का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर, वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए लेकिन आधा गा पूरा गा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया। रोय
अग्गी, रोय रोग, अग्गी अग्नि, रोग रूपी अग्नि। यह संधि आपको भाव पहाड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 130 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 894, छडायदणम, छडायदणम। इसका संधि विच्छेद है छड प्लस आयदणम। छड, ड में छोटा आ, आयदणम बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हुआ। छड आयदणम, छड यानी छह, आयदणम आयतन, छह आयतन। यह संधि आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 131 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 895, पाणाहारो, पाणाहारो। इसका संधि विच्छेद है पाण प्लस आहारो। पाण, ण में छोटा आ, आहारो का बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पाण आहारो, पाण प्राण, आहारो आहार, प्राण आहार। यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 132 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 896, कारणट्ठम, कारणट्ठम, आधा ट ठ, कारणट्ठम। इसका संधि विच्छेद है कारण, ड़ा में छोटा आ, अट्ठम छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया। कारण अट्ठम, कारण, कारण का अर्थ कारण, अट्ठम अर्थ या पदार्थ। कारण अर्थ के लिए भी अर्थ हो सकता है, कारण के लिए, वैसे कारण के लिए तो कुछ सही बैठ नहीं रहा। कारण और पदार्थ या कारण और अर्थ ये भी हो सकता है। ये आप मूल गाथा में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। भाव पाहुड़ गाथा क्रमांक 132 में आपको ये संधि मिल जाएगी। संधि क्रमांक 897, जीवाणमभयदाणम, जीवाणमभयदाणम। इसका संधि विच्छेद है जीवाणम आधा म, अभयदाणम अ, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। जीवाणम अभयदाणम, जीवाणम जीवों के, जीवों के लिए भी हो सकता है, चतुर्थी विभक्ति भी कही जा सकती है। जीवों के लिए अभयदानम, अभयदान, अभयदान देना जीवों के लिए। यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 134 पर मिल जाएगी। संधि क्रमांक 898, सत्तठी, सत्तठी, आधा ता पूरा ता, आधा टा ठ, सत्तठी। यहाँ आधा संधि विच्छेद इसका है सत्त प्लस अट्ठी, सत्त, आधा ता पूरा ता और छोटा आ, अट्ठी का छोटा, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो गया, वापस छोटा हो गया। सत्त अट्ठी, सत्त सात, अट्ठी, अट्ठी का यहाँ अर्थ 80 तो नहीं, अट्ठी, अस्थि ये भी हो सकता है, अट्ठी 80 भी हो सकता है। ये आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 135 पर देखना पड़ेगा, ये संधि आपको वहां पे मिलेगी। संधि क्रमांक 899, मिच्छत्तावासी, मिच्छत्तावासी। इसका संधि विच्छेद है मिच्छत्त, आधाता पूराता छोटा आ, आवासी बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। मिच्छत्त मिथ्यात्व, आवासी आवास में, मिथ्यात्व रूप आवास में, ये इसका अर्थ है। भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 139 में आपको ये संधि मिलेगी। संधि क्रमांक 900, लो उत्तरयम्मी, लो उत्तरयम्मी। इसका संधि विच्छेद है लो अ, उत्तरयम्मी, लो अ छोटा आ, उत्तरयम्मी का ऊ, आ और ऊ मिलकर आ का लोप हुआ, ऊ शेष रह गया।
लोअ उत्तरयम्मि, लोअ लोक, उत्तरयम्मि उत्तर में, लोक के उत्तर में, लोकोत्तर में, ऐसा यानी लोक के बाहर। यह संधि आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 141 पर मिलेगी। इस प्रकार से ये पूरी 900 संधियां आपके सामने आ चुकी हैं। अब शब्दार्थ जो 300 की संख्या में है वो आपके सामने आएंगे आगे एक एक वीडियो के माध्यम से। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों परिचितों को भी इस प्रतियोगिता से जोड़िए। हमारी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता की टीम प्राकृत जैनागम के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। हम सभी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।